इस वीडियो को हम शुरू करने वाले हैं 3 छोटे छोटे क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी के साथ हम एन लगाएंगे या ए। दूसरा क्वेश्चन है एन ऑनेस्ट पर्सन या ए ऑनेस्ट पर्सन, क्या ठीक रहेगा, एन या ए। अब ज़रा थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, एन एम ए इन इंग्लिश और ए एम ए इन इंग्लिश, कौन सा ठीक रहेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ ए यूनिवर्सिटी लगेगा और यहाँ एन ऑनेस्ट पर्सन लगेगा और यहाँ एन एम ए इंग्लिश लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज्ड हो रहे होंगे कि यहाँ वाउल लगा है लेकिन उससे पहले ए लग गया, यहाँ कॉन्सोनेंट लगा है और इससे पहले एन लग गया और यहाँ एम है ना, ये कोई वाउल है, तो यहाँ पर एन कैसे लग गया। तो ये सारी कन्फ्यूजन्स हम इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर कर लेने वाले हैं। तो हमारी ये वीडियो होने वाली है कि कहाँ ए लगाना है और कहाँ एन। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे साथ यूं ही उर्दू से इंग्लिश बआसानी सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलें। दोस्तों सबसे पहले हमें जानना ये है कि ए और एन हम किस तरह के वर्ड से पहले लगाते हैं। सो आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि ऐसी तमाम चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकें, यानी जो काउंटेबल हों और सिंगुलर हों, ठीक है, काउंटेबल एंड सिंगुलर, यानी वो काबिल शुमार हों, ठीक है, और वो नाउन्स हों, ठीक है, यानी काबिल शुमार चीज़ें। अगर हम चीज़ें कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है दुनिया में जो काउंटेबल है, जिसे काउंट किया जा सकता है, जिसे शुमार किया जा सकता है, जो गिनती में आती हैं, ठीक है, 1 2 3 4 में आती हैं, राइट। तो उनसे पहले हम ए और एन यूज़ करेंगे और ये कहलाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। क्या कहलाते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब यहाँ पर कुछ मिसालें देखिए। यहाँ हमने लिखा है एन एप्पल, ठीक है, एप्पल 1 2 3 4 5 एप्पल हो सकते हैं, ठीक है, काउंटेबल है। एन इंजीनियर, राइट, इंजीनियर कई हो सकते हैं, राइट। इसी तरह से एन आइसक्रीम, तो आइसक्रीम्स भी गिनी जा सकती हैं। एन ओल्ड मैन, लोग भी गिने जा सकते हैं। एन अम्ब्रेला, तो इसी तरह से अम्ब्रेलाज भी गिने जा सकते हैं, काउंटेबल हैं। तो इनके साथ हम ए और एन लगा सकते हैं। जबकि क्या आप पानी गिन सकते हैं? क्या आप मोहब्बत, प्यार गिन सकते हैं? लव, यानी 1 लव 2 लव? बिल्कुल नहीं। क्या आप नॉलेज गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि ये लें जी, ये आपका नॉलेज पड़ा है और दूसरा नॉलेज ये लें आपका है? क्या आप ऐसे कहते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये चीज़ें काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल हैं। तो इनके साथ, इनसे पहले हम कभी भी ए और एन नहीं लगाएंगे, ठीक है। ब्यूटी भी काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ भी हम ए और एन नहीं लगाएंगे, ना ही हम हवा को गिन सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो चीज़ें अनकाउंटेबल हैं उनसे पहले हम ए और एन बिल्कुल नहीं लगाएंगे, लगाने का सोचेंगे भी नहीं। जी, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर हमें ए आर्टिकल लगाना है, ठीक है। अच्छा, ए का मतलब बेसिकली एक है, राइट, और ये हमेशा लगाया जाता है तमाम जो कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ वाले अल्फाज हैं। यहाँ पर लफ्ज़ आवाज़ की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप कॉन्सोनेंट देख लेते हैं, लेकिन अगर आप आवाज़ पर गौर नहीं करेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे। आपने आवाज़ वाले लफ्ज़ पर गौर करना है और इसी के मुताबिक ही फैसला करना है कि आपने ए लगाना है या एन। जी दोस्तों, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अ मैन, इस वर्ड को ज़रा प्रोनाउंस कीजिए और देखिए कि ये कहाँ से इसकी आवाज़ शुरू हो रही है। मैन, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है एम का, राइट। सो अ मैन, यहाँ पर देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, इसको हम कैसे बोलते हैं? हैट, अ हैट, तो ये भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, उससे पहले हम ए लगाएंगे। लैम्प, अ लैम्प, एल भी एक
कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो यहाँ पर भी हम ए लगा देंगे। टीचर, टी एक कॉन्सोनेंट साउंड है, सो यहाँ पर भी ए लगा लेंगे। कैट, सी एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, सो यहाँ पर भी ए लगा लेंगे। बुक, बुक भी बी का साउंड दे रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उसके पहले भी हम ए लगा लेंगे। तो दोस्तों वाउल्स की आवाज़ें कुछ इस तरह से हैं। आ, ए, आई, ओ और आ। ठीक है, आ। इसके अलावा भी कुछ आवाज़ें हो सकती हैं, तो वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये आवाज़ें हैं वाउल्स की। ठीक है, और इसके अलावा आप अगर कोई और साउंड देखें, जैसे यहाँ पर देखें यू की आवाज़ अगर तो अनियन होती या अनिवर्सिटी होती या अज़र होती या अनिकॉर्न होती, तो फिर आप खुशी से एन लगा लेते। लेकिन यहाँ पर आवाज़ चूँकि यू से शुरू हो रही है, इनमें से कोई भी यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही वर्ड के शुरू में, तो आपने आ यूनियन लगाना है। आ यूनिवर्सिटी, आ यूज़र, आ यूनिकॉर्न। तो आपको बात क्लियर हो गई कि हमने बेसिकली इसकी आवाज़ों को देखना है, वर्ड्स की आवाज़ों को देखना है, लेटर्स की आवाज़ों को देखना है, ना कि उन लेटर्स को। ठीक है दोस्तों, सो आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा मज़ीद डिटेल में देखते हैं ताकि हमारी कन्फ्यूजन्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। जी दोस्तों, तो अब सीखते हैं कि हम एन का यूज़ कहाँ पर करेंगे, एन कहाँ पर लगाएंगे। सो वाउल की आवाज़ वाले अल्फाज जो हैं उनसे पहले हम एन को लगा सकते हैं, उनसे पहले हमने एन ही लगाना है। दोस्तों अभी अभी हमने वाउल्स की आवाज़ें देखी हैं कि वो क्या हैं। आ, ए, ठीक है। इसी तरह से ई की भी आवाज़ जो है वो ए, राइट। और इसके अलावा आई, ठीक है, ओ, और फिर हम कह लेते हैं जी अ। तो ये वाउल की आवाज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो दो वर्ड्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। बाकी सब को आप जहाँ पर देखें और आप ये डिसाइड कर लें कि वो वर्ड्स जो हैं वो काउंटेबल नाउन्स हैं और सिंगुलर हैं, तो आप वहाँ पर उससे पहले एन लगा दीजिए। ये जो दो वर्ड लेटर्स हैं इनकी आवाज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। एक तो यू की आवाज़ कुछ वर्ड्स में यू है, जैसे यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ये यू से शुरू हो रहा है, ना कि ये अनिवर्सिटी है। अगर तो ये आ हो तो फिर आपने एन लगा देना है, और अगर ये यू हो तो फिर आपने ए लगाना है। इसी तरह से यूरोप या यूरो, जब हम ये वाला जो वर्ड है, ये लेटर है, इसको हम देखें और ये कुछ यूं शुरू हो रहा हो, ई यू, तो ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि इसकी आवाज़ भी यो है, ठीक है। इसकी आवाज़ भी यो से शुरू हो रही है और आपने इससे पहले भी ए लगाना है, ना कि एन। अब ज़रा एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं और उससे मज़ीद आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से आपने एन का यूज़ करना है। जी, तो एन एप्पल, ठीक है, एन एप्पल, ए एक वाउल साउंड है, तो एन एप्पल। इंजीनियर, एन इंजीनियर, तो वाउल साउंड आई वर्ड के शुरू में ही, तो आपने एन लगा दिया। आई, एन आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, तो आपने एन लगा दिया क्योंकि वाउल की साउंड आ गई। ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, ठीक है। एक बंदा है और वो ओ से शुरू हो रहा है, ठीक है। उससे पहले जो वर्ड लगा है एडजेक्टिव, ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, तो यहाँ पर भी हम एन लगाएंगे। आ, अगर तो ये यूम्ब्रेला होता तो आप यहाँ पर कभी भी एन नहीं लगाते, ए लगाते। तो ये है
अम्ब्रेला, राइट। सो हम यहाँ पर एन लगाएंगे, ठीक है दोस्तों जी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। एन आवर, जी, तो यहाँ पर ज़रा देखिए एच है, ठीक है। एच खुद तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी आवाज़ वाउल वाली है, ठीक है। आवाज़ इसकी कैसी है? ऐसी, आ। तो ये ए की आवाज़ है, राइट, जो कि एक वाउल की आवाज़ है। एन आवर, एन ऑनर, एन आवरली, एन ऑनेस्टी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन सब वर्ड्स के साथ जो एच के आ वाले, आ साउंड वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ इसके जो वर्ड्स हैं वो ह यानी एच की जो कॉन्सोनेंट वाली आवाज़ है उससे भी शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने उनके साथ ए लगाना है, ठीक है। अच्छा, जैसे अ हैमबर्गर, राइट। अच्छा दोस्तों, आपने एक और रूल है वो याद रखना है कि कुछ एब्रीविएशंस होते हैं उनसे पहले हम एन का यूज़ करते हैं, ठीक है, जबकि आम तौर पर नहीं किया जाता और वो गलत होता है। आप एम ए इसको प्रोनाउंस कीजिए, एम एस सी इसको प्रोनाउंस कीजिए। एब्रीविएशंस हैं तो इनको वर्ड्स के तौर पर लिया जाता है, ठीक है, यानी इनको वर्ड्स के तौर पर ही प्रोनाउंस किया जाता है। और इसको जब आप प्रोनाउंस करें तो ये कैसे प्रोनाउंस होगा? एम, ठीक है। सो ये इस तरह से प्रोनाउंस हो रहा है, एम, राइट, एम एस सी। सो ए का साउंड आपको शुरू में मिल रहा है, ठीक है। तो ए का साउंड शुरू में आ गया तो ये देखिए ये एक वाउल साउंड है, राइट। सो एन एम एन ए कहेंगे हम, एन एम ए, एन एम एस सी, राइट, एन एम बी बी एस, एन एम बी ए, राइट। सो याद रख लीजिए कि एब्रीविएशंस के शुरू में भी हम एन लगाएंगे अगर वो एक वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहे हों, यानी जब हम उन्हें प्रोनाउंस करें तो अगर वो वाउल साउंड शुरू में दें तो हम उनके साथ भी, उनसे पहले भी एन का यूज़ ही करेंगे। अच्छा दोस्तों, हम ए और एन का यूज़ इसलिए भी करते हैं कि हम किसी चीज़ के बारे में बता सकें कि वो क्या है, ठीक है, यानी उस चीज़ को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए। अ डॉग इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। तो हमने डॉग के बारे में जब बताया तो उससे पहले कि वो क्या है, यानी वो एक है, तो उसके लिए भी हम ए और एन का यूज़ करते हैं। मिल्क इज़ अ कंप्लीट डाइट, हैन इज़ अ बर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम ए का यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम ए को वन यानी इसके तौर पर भी यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। ही डिडंट इवन से अ वर्ड, यानी एक लफ्ज़ भी नहीं कहा उसने, ठीक है। तो इस तरह से भी ए और एन को यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों, जब हम एन और ए को सच के साथ यूज़ करते हैं तो इसके मानी कुछ इस तरह से बन जाते हैं उर्दू में, क्या ही। क्या ही के मानों में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ सच या व्हाट ये वर्ड्स लगते हैं, ठीक है। जैसे व्हाट एन अमेजिंग शॉट, ठीक है, व्हाट एन अमेजिंग व्यू, राइट, व्हाट एन अमेजिंग राइड, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सच अ लॉन्ग ट्रिप, तो ए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सच अ ग्रेट टीचर, सच अ ग्रेट टीचर, सच एन अट्रैक्टिव वुमन, ठीक है। तो इस तरह से क्या ही, यानी उर्दू में क्या ही के मानों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमने इतना सीख लिया है कि हम ए और एन की जो मिस्टेक्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें, गलतियां आइडेंटिफाई कर सकें। जी जी, तो ए को देखिए, एन ईजी क्वेश्चन, एन ईजी क्वेश्चन, मुझे ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, एन ईजी, ठीक है। ये ई से शुरू हो रहा है और ये वाउल साउंड है ई, ओके। एन ईजी क्वेश्चन,
a happiness. So ये H की कौन सी साउंड है? ह, यानी कॉन्सोनेंट वाली साउंड है, तो इससे पहले हम A लगाएंगे, ठीक है। An advice, दोस्तों ये एक मिस्टेक है, an advice बिल्कुल नहीं होगा, हम एडवाइस को अ पीस ऑफ एडवाइस कह सकते हैं, ठीक है। अ पीस ऑफ एडवाइस, हम एडवाइस के लिए कभी भी एन एडवाइस नहीं कहते, ये काउंटेबल नहीं है, ठीक है। ओके, एन ऑरेंज शर्ट्स, यहाँ पर आप ज़रा वो वाला पॉइंट याद कीजिए जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, यानी उसके लिए दो रूल्स अप्लाई होने चाहिए, C फॉर काउंटेबल एंड S फॉर सिंगुलर, ठीक है। CS, उसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप एन और A लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए S जाहिर कर रहा है कि ये काउंटेबल है लेकिन सिंगुलर नहीं है, यानी इसमें C तो है लेकिन S नहीं है, ठीक है। सो आपने यहाँ पर ना A लगाना है और ना ही एन, ऑरेंज शर्ट्स बस। अच्छा, अब देखिए जी, एन आइडिया, एन आइडिया बिल्कुल ठीक है, ये आई से शुरू हो रहा है, आई साउंड है वावल की, राइट। सो एन आइडिया, ठीक है। ओके, वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।